बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे पीछे वाले लेक्चर की समझ आई होगी जो लार्ज इंटेस्टाइन और हमने कुछ एंजाइम्स के एक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लीवर। तो हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान और शॉर्ट सा ये टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं कि लीवर क्या होता है बच्चे। लीवर इज़ अ लार्ज ऑर्गन, ये एक लार्ज ऑर्गन होता है लोकेटेड इन द राइट ऑफ द स्टमक। ये बिल्कुल स्टमक के राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, मतलब कि राइट साइड पर होता है। इन एन अडल्ट ह्यूमन इज इट्स वेट अबाउट 1.5 kg। जो बिल्कुल एक अडल्ट ह्यूमन होता है, जैसे कि बिल्कुल जवान है, तो उसके अंदर इसका वेट कितना होता है 1.5 kg, मतलब कि 1.5 kg जो है वो इसका होता है। देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसके अंदर एक थैली सी होती है, थैलीनुमा एक ऑर्गन होता है, इसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीवर, जो लीवर की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स देख रहे थे हम कि ये बिल्कुल स्टमक के राइट साइड पर होता है, ये स्टमक होता है, ठीक है। ये स्टमक की बात करें, ये स्टमक और ये क्या है, लीवर होता है। ये लार्ज ऑर्गन होता है और उसका वेट जो है वो कितना होता है 1.5 kg होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक थैली नुमा, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ, ये थैली नुमा जो है ना वो क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर सक्रीट अ बाइल, लीवर जो है वो एक सक्रीट करेगा बाइल को, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगी। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द ड्यूडेनम। अब वो क्या करेगा, जो कॉमन बाइल डक्ट, जो डक्ट नाली होती है ना बाइल डक्ट, वो उस बाइल को क्या करेगी, गॉल ब्लैडर से किसके अंदर भेज देगी, ड्यूडेनम, बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें भेज देगी। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम्स, बाइल के पास कोई एंजाइम्स नहीं होते, बट इट हैज साल्ट, इसके पास साल्ट होता है, विच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो क्या कर देता है, फैट्स को स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हमने पीछे वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो बाइल होता है ना वो उसके अंदर साल्ट होता है और जो क्या करता है, एमल्सिफाई कर देता है। एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हमने लास्ट पीछे वाले लेक्चर में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हमने ये चीज़ इन डिटेल डिस्कस की थी कि वो कैसे फैट्स के छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को। बाइल साल्ट आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ये क्या करता है, फैट के ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से अलग भी करता है। हम इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं कि बच्चे, ये हमारे पास एक डायग्राम है, देखें, ये स्टमक है हमारे पास और ये क्या है, लीवर है, लार्ज ऑर्गन होता है। इसका वेट कितना होता है 1.5 kg होता है। इसके अंदर ये थैली नुमा, एक ब्लैक से मैंने इसको बनाया हुआ है कि थैली नुमा एक ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। अब ये जो लीवर होता है ना, लीवर क्या करता है, बाइल सक्रीट करेगा। वो बाइल सक्रीट करने के बाद स्टोर किसके अंदर हो जाएगी, इस ऑर्गन, इस थैली के अंदर जो है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो उसको अपनी नाली, इस नाली के जरिए जो बाइल डक्ट आ रही है, इस नाली के जरिए ड्यूडेनम के अंदर भेजेगी। ड्यूडेनम क्या है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है ना उसके अंदर जो है वो भेज देगी। अब ये जो बाइल होती है बच्चे, ये बाइल करता क्या है, ये बाइल के जो फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फैट्स होती है ना, इसके अंदर साल्ट होता है। इस बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल कंटेन साल्ट्स, इस फैट्स को क्या कर देती है, तोड़ फोड़ करके छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, तोड़ देती है। और इस साल्ट का क्या काम है कि इन ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से क्या कर देती है, अलग अलग सेपरेट भी कर देती है। सिंपल सी बात थी बच्चे, क्या हुआ था कि इसने क्या किया, लीवर ने बाइल सक्रीट की। सिंपल सी बात है बच्चे, हुआ क्या है, हमारे पास ऑर्गन था लीवर, लीवर ने क्या किया, सक्रीट किया बाइल। बाइल स्टोर कहाँ हुई, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से वो मूव कहाँ कर गई, बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट से मूव कहाँ कर गई, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम क्या है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो बाइल होता है इसके पास क्या होता है, ये कंटेन साल्ट पर मुश्तमिल होती है। साल्ट क्या करता है, ब्रेक कर देता है फैट को। फैट को किस में ब्रेक कर देता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि छोटे छोटे फैट्स होती है और उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये जो होता है साल्ट, ये क्या करता है, इन ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से सेपरेट भी कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि Bile salt also keep the fat droplets separate from one another. It helps the enzymes to attack on lipids. ये क्या करता है,
खुद एंजाइम पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि हेल्प करता है कि एंजाइम अटैक करें लिपिड्स के ऊपर। लिवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस, लिवर और भी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि एग्जांपल है आपको बताइए कि लिपिड्स जो है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन, मतलब कि डायरेक्ट ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो उसको स्टोर करेगा एंड ब्रेक कर देगा ग्लाइकोजन को जब हमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी, तब उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। लिपिड्स का लिवर का और क्या काम है, ये स्टोर करता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स को। लिवर क्या करता है, लिवर ब्रेक अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स को ब्रेक कर देता है। इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चे जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या है, प्रोटीन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी, अब उसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देता है, हार्मफुल अमोनिया के अंदर। अब बच्चे अमोनिया जो है वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, बहुत मतलब कि हार्मफुल होता है। अब कन्वर्ट फिर लिवर ही इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अमोनिया को इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, मतलब कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया के अंदर, और फिर वो हमारी यूरिन के जरिए जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी। ये मैं यही आपको स्टेप बता रही थी कि लिवर क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है अमाइनो एसिड्स को किसके अंदर, हार्मफुल अमोनिया के अंदर। हार्मफुल अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि वो पहले क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करेगा और फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, हार्मफुल अमोनिया। फिर लिवर ही क्या करता है, उस हार्मफुल अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। फिर वो यूरिया क्या करता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के जरिए जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। और क्या फंक्शन है इसका कि इट्स ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल वगैरह को भी क्या करता है, ब्रेक करता है हमारा लिवर। ब्रेक करता है रेड ब्लड सेल्स को विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पेन, मतलब कि जो हमारे लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ जो है वो 3 to 4 मंथ होती है, 120 days, तो उनको भी क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। लिवर प्रिपेयर विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, जो भी हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि कैरेट वगैरह में जो है वो होती हैं, तो उन कैरोटीन्स विटामिन ए जो है वो प्रिपेयर करता है किससे, कैरोटीन से। इट आल्सो प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर, जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कोल्ड होता है तो ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है बाय स्पीडिंग अप द मेटाबॉलिज्म, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या कर सके, स्पीड अप कर सके। देखिए बच्चे, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो हम प्रॉपर काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमारा लिवर जो है वही क्या करता है, हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करवाता है, तो इसके ज़रिए जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो क्या कर देता है, काम करना शुरू कर देता है, स्पीड अप हो जाता है। ये था आज हमारे पास छोटा सा लेक्चर लीवर के बारे में। हमने इसके अंदर स्टडी किया है, उसके सक्रीशन के बारे में स्टडी किया है और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पर भी आपको एक अच्छी सी डायग्राम बना के दिखाई गई है कि ये हमारे पास लीवर होता है, ये एसोफेगस की नाली आ रही है, ये स्टमक है, और ये क्या है आपके पास लिवर, और ये देखें आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है गाल ब्लैडर। अब ये गाल ब्लैडर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए अपनी सक्रीशन जो है वो किसके अंदर भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है उसके अंदर जो है वो सक्रीशन जो है वो ये भेज देगा, और देन जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, फैट्स होती है, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल। तो ये था मेरे बच्चे आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।